ये 3 डायमेंशन जो चैप्टर है सिमेट्री, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग 3 एक्सिसेज लेंगे। एक एक्स एक्सिस, नाम ही है इसका 3D, 3D का मतलब 3 डायमेंशंस। तो एक जो होता है एक्स एक्सिस लिया जाएगा, दूसरा वाई एक्सिस, इधर से इसमें एक्स, इधर वाई, इधर जेड। हम इधर भी एक्स, इधर वाई, इधर जेड ले सकते हैं, ठीक है। जनरली जैसे हम लोग इधर ही एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस है, इधर जेड मतलब इधर जो होता है जेड, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, ओरिजिन से एक लाइन हम कोई ले लेते हैं, जिसको हम ओरिजिन ओ पॉइंट होता है और ये कोई पॉइंट पी है। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारे लाइन है, ये मान ले रहे हैं कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ये अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा, वाई एक्सिस से ये इसको मान ले रहे हैं बीटा एंगल बना रहा है, ये बीटा, और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है, गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो क्या होता है कि इसका अगर हम कॉस ले लें, जैसे कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। डायरेक्शन का मतलब समझ ही रही हो, डायरेक्शन दिशा, और कोसाइन से मतलब जैसे साइन कॉस टैन ये करके जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं ना 6, तो 6 में से अगर कहीं साइन लिखा होता है ना इसे, तो ये साइन है पूरा इसका नाम, और कॉस वाले को कोसाइन बोला जाता है, और टैन थीटा को टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड जो है ना, कोसाइन वर्ड वहीं से आया है, कॉस लिया गया है। जो भी हमारा लाइन था, जो भी हमारा ओरिजिन से कोई लाइन ओपी खींचा गया था, तो वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा बना रहा था। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे कि उसका कॉस, उसका डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं, ठीक है। कॉस ऑफ द एंगल मेड बाय द पॉजिटिव डायरेक्शन विद द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के धन दिशा से जो एंगल बनता है उसका कॉस अल्फा, यानी कि कॉस अल्फा हो जाएगा। दूसरा वाई एक्सिस से अगर बीटा हो तो कॉस बीटा, और तीसरा जेड एक्सिस से अगर एंगल उसका क्या कहते हैं गामा हो तो कॉस गामा। ये इसके क्या कहलाते हैं, डायरेक्शंस कोसाइंस कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये फिगर जो है ना, इधर से ही, यहाँ से ही मैं इसको दिखाऊंगा। ये जेड एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई से बीटा और जेड से गामा, ठीक है, ऐसे, ठीक, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शंस कोसाइंस कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा डायरेक्शंस कोसाइंस है। इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल, एम और एन से। यानी एल जो होता है वो कॉस अल्फा के लिए यूज करते हैं, एम यूज करते हैं कॉस बीटा के लिए, और एन यूज करते हैं कॉस गामा के लिए, ठीक है। अल्फा बीटा गामा ये जो है हमारे पास ये आ जाते हैं तुम्हारे डायरेक्शंस रेशियो। तो अब ये डिपेंड करता है कि हम लोग जो है एंगल किधर ले रहे हैं। एक्स वाई जेड ऐसे दे रखा है बुक में, हम लोग कुछ बुक्स में ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे जो हम लोग जनरली मानते हैं, ये इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर वाई, और इधर की तरफ जेड मान लेते हैं, ठीक है। तो भी वही चीज़, फिगर वही रहेगा। ये कोई हमारा ओपी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एक्स एक्सिस से अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस से ये बीटा, और जेड एक्सिस से ये गामा, ठीक है, ये गामा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ रहेगा। ये डिपेंड करता है कि तुम कैसे बना रहे हो, ठीक है। तो ये डायरेक्शंस को सेंड करता है। इसके बाद आता है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। यानी इसको दिक अनुपात, डायरेक्शन को दिक यानी दिशा, अनुपात, इसको दिक अनुपात कहते हैं।
और इसको जो है ना दिग्जया, दिग्जया, ठीक है। ये दिक् अनुपात है, ये दिग्जया है। अब ये दिक् अनुपात क्या चीज होता है? दिक् अनुपात होता है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई रेखा है और उसकी जो डायरेक्शन रेशियो LMN है, तो ये क्या होता है कि ये कोई एक संख्या ABC ले लेते हैं तो उसके समानुपाती होता है, ठीक है। यानी मान लेते हैं, माना A, B, C कोई तीन राशियां हैं, इधर जरूरी नहीं कि धनात्मक हो, 3 राशियां हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M के और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N के होगा। यानी यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक लैम्डा L, यहाँ से हटाएंगे लैम्डा M और यहाँ से हटाएंगे तो लैम्डा N लिखते हैं। जहाँ पर लैम्डा क्या होता है, वेयर लैम्डा इज एनी कांस्टेंट, एक नियतांक है, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 है, 0 से ग्रेटर ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, लैम्डा जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा और लैम्डा बिलोंग्स करेगा रियल नंबर को। रियल आर का है रियल नंबर, या इसको हम लोग वास्तविक संख्या हिंदी में कहते हैं, वास्तविक संख्या, ये ठीक है। तो ये A, B, C जो होते हैं यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं, यानी दिक् अनुपात कहलाते हैं, ये रेशियोज है, ठीक है। अब इसमें और क्या रिलेशन हम लोग दे सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा एक समझते हैं कि माना, वो तुम पता ही है कि L, M, N ये क्या है, दिक् कोज्या, दिक् कोज्या डायरेक्शन मतलब कोसाइंस, ये दिक् कोज्या है। और A, B, C क्या है, अभी हमने बताया डायरेक्शन रेशियो, यानी कि दिक् अनुपात है, अनुपात है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, L/A इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C इक्वल टू K, यहाँ पे मान सकते हैं। जैसे यहाँ लैम्डा माना था वैसे K भी माना जा सकता है, ठीक है। जहाँ पर K एक क्या है, K एक अचर है, अचर यानी कांस्टेंट, ठीक है, एक अचर है। अब इससे अगर हम लोग L की वैल्यू निकालेंगे, इससे L की वैल्यू, तो जैसे वहाँ लैम्डा K लिखा था, M लैम्डा B लिखा था, C लैम्डा L लिखा था, वैसे ही यहाँ L इक्वल टू आ जाएगा K इंटू A। M निकालेंगे M, तो इसको एक साथ करेंगे, B से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो M इक्वल टू बी के हो जाएगा या के बी हो जाएगा, और N इक्वल टू सी के हो जाएगा। अब क्या होता है कि एक रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये जब 1 होती है तो यहाँ से हम L की वैल्यू रखेंगे कि A होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, M की वैल्यू के बी होल ऑफ स्क्वायर और N की वैल्यू C के रखेंगे तो इसका होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर आ जाएगा ये के स्क्वायर A स्क्वायर, के स्क्वायर B स्क्वायर और यह आएगा के स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू 1। के स्क्वायर पूरे से कॉमन आएगा तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। और इससे हम के स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर वाला टर्म है वो राइट हैंड साइड में जा करके डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आएगा। और इससे k की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है।
अब थोड़ा ध्यान देना, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस दोनों में होता है, तो यहाँ k इक्वल टू प्लस माइनस ये, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1 का तो 1 ही होता है, प्लस माइनस 1 तो वैसे रहेगा, और इसका भी, तो इसलिए प्लस माइनस दोनों लिख करके और तब यहाँ लिख दिया k की वैल्यू। और जब हमें k पता चल जाएगा तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन जो है निकाल सकते हैं। इसलिए दिक कोज्या अगर निकालेंगे, यानी डायरेक्शन कोसाइंस, ये डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, L इक्वल टू k इंटू ए था, k की वैल्यू तो ये आया है, अब इसमें केवल a से मल्टीप्लाई कर देना है, k की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस माइनस, और ये नीचे जो है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो रहेगा ही, और यहाँ 1 इंटू ए, तो हम केवल a लिख देते हैं, तो प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और m जब निकालेंगे तो k भी होगा, तो प्लस माइनस ई माइनस भी है साथ में, ठीक है, तो b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n निकालेंगे तो k इंटू सी है, तो प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे निकल के आ गया क्या, यानी डायरेक्शन रेशियो अगर दिया हो, दिक अनुपात दिया हो, तो दिक को ज्या ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला भी ये हो गया। नेक्स्ट दिया है कि किसी रेखा की दिक कोसाइन में संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो एक ये रिलेशन एस्टेब्लिश किया है, रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शंस कोसाइंस में रिलेशन क्या है, ठीक है। किसी रेखा के, कोई रेखा होगी तो किसी रेखा के दिक कोज्या में संबंध, उसमें क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है। अभी जो आप लोगों ने एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 रखा ना, उसी का यानी प्रूफ। तो इसके लिए ये बुक में जो फिगर बनाया वैसे ही बना देते हैं। इसने इधर x लिया, इधर y लिया, ऊपर z ले लिया, ठीक है। कुछ लोग नीचे भी लेते हैं। यहाँ पर एक RS लाइन ड्रॉ कर दिया, RS, ये RS एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद क्या, ओरिजिन से पास होता हुआ एक दूसरी लाइन ड्रॉ किया जो कि RS के पैरेलल है, और इस पर एक पॉइंट P ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है, ये ले लिया x, y, z। अब ये तो पता ही है कि इसमें अगर क्या किया जाए कि ये जो लाइन है x एक्सिस से जो भी एंगल बनाएगी वो होता है उस अल्फा एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये x एक्सिस है तो ये जो एंगल बन रहा है वो अल्फा होगा। अब P से इस पे क्या किया, P से x पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये चूंकि 3D फिगर होता है तो थोड़ा ये ऐसा ही दिखेगा, ये A नाम दे दिया इसको, A, ये P है। एक्चुअल में ये फिगर कुछ इस तरह से, ये हमारे पास ये O से P की डिस्टेंस जो होती है ना उसको स्मॉल r ले रहे हैं, ठीक है। P से A पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी A पॉइंट हमारा 90 डिग्री बन रहा है। P से A, ये A पॉइंट है, P से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो A पॉइंट 90 डिग्री है, ठीक है। और बाकी जो है ये OA ये रहा, यहाँ से इसको OP को ज्वाइन किया तो ये R है। अब ये 90 डिग्री का अपोजिट साइड ना हाइपोटेन्यूस कहलाता है या कर्ण कहलाता है, कर्ण या हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस पूरा लिख लेना। उसके बाद ये जो एंगल दिख रहा है O पॉइंट के पास, वो एंगल है हमारा अल्फा, ये अल्फा है। इस फिगर में 3D है तो उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है, ये अल्फा है O पॉइंट पे, तो हमने अल्फा बना दिया।
बेस को x मान लिया, ओ एक्स जो ओ से x एक्सिस के डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेज होता है वो x होता है, और y एक्सिस के डायरेक्शन में y मतलब y होता है, z डायरेक्शन में जो डिस्टेंस z होता है। तो ये OA डिस्टेंस x है। अब इसमें अगर हम लोग निकालें, इस फिगर में अगर हम निकाल लें cos अल्फा, तो cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, cos अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी OA अपॉन OP। ये आधार हो गया। एंगल के सामने वाली भुजा तो लंब होती है, परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये रिमेनिंग साइड बेस होती है, बेस यानी आधार। ठीक है, तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x लिख लेंगे, हाइपोटेन्यूज के जगह 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ r लिख लेंगे। तो cos अल्फा इक्वल टू x बाई r आ गया। और cos अल्फा हम लोग क्या माने थे कि कोसाइन से, नहीं, cos अल्फा को L से रिप्रेजेंट करते, तो L इक्वल टू x बाई r आ जाएगा। तो इससे हम अगर x की वैल्यू निकालें तो r इंटू L आ जाएगा या LR आ जाएगा, आएगा। इसी प्रकार cos अगर हम बीटा निकालते, cos बीटा, तो cos बीटा इक्वल टू y बाई r होता। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाता r इंटू एम, क्योंकि cos बीटा को m से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड z इक्वल टू r इंटू n, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ये जब निकल जाएगा तो हम लोग ये जानते हैं, इसको निकाल लेते हैं। चूंकि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से वैल्यू रख दो, आर एल का स्क्वायर प्लस आर एम का होल ऑफ स्क्वायर प्लस आर एन का होल ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। पूरे से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बचेगा, और इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होता है कि इस फिगर में जैसे अगर 2 डायमेंशन होता ना, 2 डायमेंशन, अगर जैसे यहाँ पर ये y होता, y एक्सिस की तरफ, तो क्या होता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आ जाता। और जब 3D में होता है कि P पॉइंट एक्स वाई जेड है, तीनों है, तो वहाँ पर क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो तीनों का स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल होगा, पाइथागोरस थ्योरम ही लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बट या किंतु परंतु जो भी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये जो होगा आर स्क्वायर के इक्वल होता है। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में उसका परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है, 2D है तो। और 3D में लिखना होगा तो वहाँ पर एक जेड एक्सिस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर यहाँ रख लेंगे। तो आर स्क्वायर इक्वल टू, इसमें आ जाएगा ये आर स्क्वायर और ये एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ऐसे ही जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये एक रिलेशन आ गया, प्रूफ कर दिया, बता दिया कि किसी भी लाइन के डायरेक्शंस को साइंस के डायरेक्शंस को साइंस यानी कि दिक् कोज्याओं के स्क्वायर का योगफल 1 के बराबर होता है। यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको हम एल किसको माने थे, कॉस को, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, एम माने थे कॉस, तो कॉस स्क्वायर बीटा, और ये कॉस स्क्वायर गामा, तो ये 1 होता है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। अब जो है 2 पॉइंट और बता देते हैं, 2 टॉपिक, जिससे कि क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई 2 पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट P है, एक दूसरा Q है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट मिलेगा। तो इस लाइन सेगमेंट में अगर इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है और इसका x2, y2, z2 है, तो इस रेखा का, इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन सेगमेंट,
लाइन सेगमेंट का कैसे निकालेंगे जबकि उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हों। पी तो कोऑर्डिनेट्स दिया है, तो इस कंडीशंस में इसका जो है दिक कोसाइंस निकालने के लिए क्या किया जाता है, दी डायरेक्शन कोसाइंस, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे, दिक कोज्याए या कोज्या। ठीक है, क्या हो जाएगा, दिक कोज्या यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो कॉस अल्फा लिखना होगा तो x2 माइनस x1, इसमें से इसको घटाएंगे तो x2 बाई x2 माइनस x1 अपॉन, हाँ देखो ये जरूरी नहीं है, तुम इसमें से भी x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई PQ कर सकती हो या x2 माइनस x1 बाई PQ। बस ध्यान ये रखना है कि अगर हम x वाले में हमने x2 से x1 को घटाया है तो y वाले में भी यही काम करना है, यानी y2 माइनस y1 ही करना है, सिमिलरिटी होनी चाहिए। और तीसरा z2 माइनस z1 अपॉन PQ। जो भी काम करेंगे अगर 2 वाले में से 1 को घटा रहे हैं तो सब में वही करेंगे, अगर 1 में से 2 को घटाएंगे तो सब में वही करेंगे। तो ये आता है। अच्छा, अब PQ निकलेगा कैसे, PQ निकालने के लिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ऑफ स्क्वायर 2D में, 2 डायमेंशंस में। अगर 3D होता है तो वहाँ एक z का टर्म भी जुड़ जाता है, यानी यहाँ पर x2 माइनस x1 होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल ऑफ स्क्वायर, और ये 3D है तो इसमें z2 माइनस z1 का भी होल ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए जो हमारे डायरेक्शंस को साइंस आएंगे यानी L, M, N आएगा आर रेस्पेक्टिवली, वो क्या आएगा यानी क्रमशः। पहले वाले के लिए आ जाएगा x2 माइनस x1, तो यहाँ पर x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट ऑफ करके ये पूरा लिखा जाएगा x2 माइनस x1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ऑफ स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 होल ऑफ स्क्वायर निकलेगा ना। इसी तरह से m वाला निकालना होगा तो m तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन PQ की, यानी ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे जो भी आया है x2 माइनस x1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ऑफ स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से n भी निकाल लेंगे। ठीक है, इसको इतना रहने देते हैं, PQ की आप वैल्यू रख लेना तो mn निकल जाएगा। यानी अगर हमें 2 पॉइंट्स दिया हो तो 2 पॉइंट्स हम क्या कर सकते हैं, उनका डायरेक्शंस रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर हमें डायरेक्शन दिग अनुपात निकालना, दिग अनुपात 2 पॉइंट्स दिया हो और उनका दिग अनुपात निकालना यानी डायरेक्शन रेशियो निकालना, डायरेक्शंस रेशियोस। ठीक है, DR ऐसे लिख के DR शॉर्ट में डायरेक्शन रेशियोस। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोस, उसको निकालने के लिए दिग अनुपात निकालने के लिए अगर ये P है x1, y1, z1 और Q पॉइंट है x2, y2, z2 है तो इनका डायरेक्शन रेशियो जो होगा PQ रेखा या लाइन की दिग अनुपात, दिग अनुपात। ये कैसे निकालेंगे, फिर वही चीज़ है x2 माइनस x1 कर लेंगे y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, या तो ये करेंगे या हमने जो दूसरा तरीका बताया कि x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2, मतलब जो भी करेंगे सिमिलर चीज होना चाहिए। ये नहीं कि एक में से y2 को घटाया दूसरे में से y1 को घटाया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये दिया है, थोड़ा क्वेश्चन करते हैं कि अगर दिया है क्वेश्चन में कि x एक्सिस से x, y और z एक्सिस के धनात्मक दिशा से यानी पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, कोई लाइन है जो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 90 डिग्री, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 60 डिग्री और z एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है,
तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए, यानी दिक को जाए बताइए कि क्या होगा। यानी क्वेश्चन में ये अल्फा दे रखा है 90 डिग्री, वो जो भी अल्फा बीटा गामा हम लोग माने थे, तो अल्फा बीटा गामा वो सब एक्स एक्सिस से के पॉजिटिव डायरेक्शन से, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से और जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ही एंगल होता है। यानी अल्फा 90 दिया है, बीटा 60 डिग्री दिया है और गामा 30 डिग्री दिया है। ठीक है, तो दिक को जाए यानी अल्फा निकालेंगे तो कॉस अल्फा होता है, और कॉस अल्फा यानी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 होता है 0। एम निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस बीटा होता है ना, तो कॉस बीटा की जगह 60 दिया है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होता है। और एन कितना हो जाएगा, कॉस गामा यानी कि कॉस 30 डिग्री और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो इनका आंसर आ गया, यानी दिक को जाए आ गई इसका 0, 1/2 और √3/2, ये आंसर है। समझ में आया? तो ऐसे करना होगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं, अब उसको तुम करना। एक्सरसाइज है 11.1, एक्सरसाइज 11.1 है NCERT प्रॉब्लम, इसी को बताते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है, यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसकी दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। अभी हमने क्वेश्चन जो कराया अल्फा बीटा गामा दिया था, तो उससे हम एम एन और एल एम एन यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकाल लिए। सेम वैसे ही रख के निकाल सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। यानी अल्फा बीटा गामा तीनों आपस में इक्वल है, यही लिखा है। निर्देशांक बोला जाता है एक्स वाई और जेड एक्सिस को। तो ये जो जिस रेखा का हमको डायरेक्शन को साइंस निकालना है, तो वो एक्स से भी उतना ही एंगल बनाती है जितना वाई से, और उतना ही जेड से, यानी इक्वल एंगल बनाती है। तो यानी अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है, तो हम उसको कुछ मान लेते हैं और तब हम वैल्यू रख करके निकालते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, गिवन है यानी दिया हुआ है। क्या दिया है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, सब तीनों इक्वल दिया है। तो हम क्या करेंगे, जब इक्वल दिया है और हम लोग रिलेशन जानते हैं, इससे पहली बात तो क्या होगा, जब तीनों इक्वल दिया है तो कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा, तीनों सेम हो गया ना। हम लोग जानते क्या है, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट लिख देता हूँ, कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू 1 होता है। तो अब हम क्या करते हैं, ये अल्फा बीटा गामा तीनों तो सेम है, तो हम जहाँ बीटा और अल्फा है गामा है वहाँ पे भी अल्फा अल्फा लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। अब ये एक ही टर्म 3 टाइम्स आ गया, यानी कॉस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3। तो इससे कॉस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा, प्लस माइनस करके दोनों आएगा 1/√3 ये आएगा। ठीक है, और जब कॉस अल्फा जितना आएगा उतना ही तो कॉस बीटा आएगा, उतना ही, इसलिए कॉस बीटा भी हमारा और कॉस गामा भी, ये सब जो है प्लस माइनस √1/3 आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा इक्वल टू, ये सभी प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो अब बात थोड़ी सी इसमें ये सोचने वाली होती है कि अगर अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू, अगर ये एक्यूट एंगल है यानी कि 0 से 90 के बीच का है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा जो है प्लस का होगा, सब प्लस का लिए। ठीक है, माइनस वाला नहीं होगा। और हाँ, अब इसमें हमको ये देखना है कि ये एंगल तो तीनों इक्वल कह रहा है,
तो तीनों इक्वल कह रहा है, तो एक्स एक्सिस जो लाइन होती है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, वाई से जेड से, तो तीनों सेम दिया है, तो हाँ तो तीनों सेम 120 का भी हो सकता है, तब 360 हो जाएगा। या इसी तरह से और कोई भी एंगल हो सकता है। अगर 120 360 को 120 से डिवाइड मतलब 3 से डिवाइड किया तो 120 आएगा। 120 जो हो जाएगा एक्यूट नहीं होगा, ऑब्ट्यूस होगा, अधिक कोण, तो वहाँ माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा।